निशांत कुमार के खून का नमूना सीबीआई ले, मुख्यमंत्री के बेटे का, वो पूरे नीट छात्रा रेप हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध। एफएसएल की रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की। उसने तो रही सही कसर पूरी कर दी। उसने कह दिया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स हैं, अंदर के कपड़े हैं, उस पर पुरुष का शुक्राणु है। अब ये कहाँ से आया? तो मैं कह ही रहा था, है ना। फिर मेरी बात की पुष्टि हुई। सर एक तरीके से कहिए तो आप खतरा मोल ले लिए हैं, चूंकि मैं तो कहता हूँ कि मैंने सर पर कफन बांध लिया है। के बारे में ये बात बोला जा रहा है सर कि अमिताभ दास मनगढ़ंत बात करते हैं। कुछ लोग आपको, वो मैंने शब्द बता रहा हूँ, पागल कह रहे हैं लोग। ठीक है, अगर आज बिहार में कोई एक पागल है 14 करोड़ बिहारियों में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पखाना की खेती को विधानसभा में पखाना की खेती कहते हैं, है ना। जो राबड़ी देवी को कहता है ए लड़की ए लड़की ए लड़की, जिसको औरत और लड़की में फर्क नहीं दिखाई देता है ना। जिसने अभी 15 दिसंबर 25 को नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया। सब हरकत देखिए, पागल आदमी की हरकत देख रहा है ना। लोगों ने पूरा कचरा कर दिया, है ना। कचरा। लड़की के की माँ का खून का नमूना लिया जा रहा है। क्या मजाक है। कहता है जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे। आजकल पुलिस वाले है ना, ऐसा गोला पटकेंगे लगा कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद बिहार पुलिस हुई। हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या होता है? 3 दिनों पूर्व आपने देखा कि अमिताभ दास की गिरफ्तारी हो गई। पूर्व आईपीएस रहे हैं और लंबे समय तक इन्होंने पुलिस को सेवा भी दिया है। कितने साल आप दिए होंगे सेवा सर? 25 साल। 25 साल, तो करीब 2.5 दशक। तो कोई गैर जिम्मेदाराना बयान तो ये देंगे नहीं, लेकिन जो बयान ये दे रहे हैं लगातार मीडिया में, उसके चलते सरकार असहज है। जनता में भी कौतूहल है कि भाई इतना बड़ा आरोप जो ये लगा रहे हैं, अब उसके चलते पुलिस का भी इनको सामना करना पड़ा। आपके विभाग के लोग ही जिसमें आप काम कर चुके हैं, उन्हीं का आपको सामना करना पड़ा। अमिताभ दास जी, हमारा बड़ा सिंपल सवाल रहेगा सर। जी। आपकी आपके बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह से आए हैं, आपका जो एक पृष्ठभूमि रहा है, बैकग्राउंड रहा है। 200% गंभीरता से। ये बात मैं पहले दिन से डंके की चोट पर कह रहा हूं। जिस दिन देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी, तब पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि कुछ रेप नहीं हुआ। अभिनव कुमार जो एएसपी, इन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा अरे मूर्खों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर लो। लेकिन मैंने अपने पूरे अनुभव, जितना मेरा अनुभव है, उस पर मैंने कर दिया था कि रेप और मर्डर का केस है ये। केस ये नहीं है कि आप कितनी भी बात बना लीजिए। उस समय सब कह रहे थे कि अरे अमिताभ दास से बैठे बैठे इनको ये हो जाता है, आकाशवाणी हो जाती है, बैठे बैठे ही कर लेते हैं, घर से निकलते नहीं है, बैठे बैठे इनको सब पता चलता है। क्या हुआ? पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, उसमें लिखा गया ना कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। पीएमसीएच का तो मैं मालिक नहीं हूं, हमसे पूछ के पीएमसीएच रिपोर्ट नहीं देता है। और भी पोस्टमार्टम में बहुत सारी बातें कही गई। कहा गया कि 2 घंटे तक संघर्ष किया है लड़की ने दरिंदों के साथ। लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान हैं, लड़की के ब्रेस्ट और कंधे पर नाखून के नोचने के निशान हैं। तब तो किसकी फजीहत हुई? मेरी हुई कि आपकी हुई? आपको एसआईटी बनाना पड़ा। पीएमसीएच की रिपोर्ट के बाद ही एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का कहा गया कि पटना के आईजी के निगरानी में काम करेगी एसआईटी। एसआईटी ने क्या किया, है ना? क्या किया एसआईटी ने? टाइम पास के सिवाय जहानाबाद से पटना, पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, ये अप डाउन के सिवाय क्या काम किया? उसके बाद अगली रिपोर्ट आई, एफएसएल की रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की। उसने तो रही सही कसर पूरी कर दी। उसने कह दिया कि लड़की के जो अंडरगारमेंट्स हैं, अंदर के कपड़े हैं, उस पर पुरुष का शुक्राणु है। अब ये कहाँ से आया? तो मैं कह ही रहा था, है ना। फिर मेरी बात की पुष्टि हुई, है ना। उसके बाद आपकी और फजीहत हुई। तो जब सरकार में फजीहत होती है ना, तो बलि के बकरों को खोजा जाता है। जो थोड़े कमजोर प्राणी हो, दीनहीन प्राणी, तो 2 दरोगा जी को निलंबित कर दिया गया, रोशनी कुमारी को और हेमंत झा को। मेरा कहना है कि यदि गलती हुई तो बस दरोगा ही को जिम्मेदारी निभानी है, आईपीएस को जिम्मेदारी नहीं निभानी है। कार्तिकेय शर्मा का कम से कम ट्रांसफर तो होना चाहिए था, स्पष्टीकरण तो पूछा जाना चाहिए था। क्या आप बचाव पक्ष के वकील हैं? क्या आप उछल के दे रहे थे कि कोई रेप नहीं हुआ? लेकिन यहाँ तो सब जगह राजनीति है। कार्तिकेय शर्मा को ललन सिंह ने मिनिस्टर या एसएसपी बनाया है जाति के आधार पर, तो कार्तिकेय शर्मा पतली गली से निकल गए। रोशनी कुमारी, हेमंत झा को बलि का बकरा बना दिया गया। आज तक मेरी समझ में नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन लोगों ने पूरा कचरा कर दिया, है ना। कचरा। लड़की के की माँ का खून का नमूना लिया जा रहा है। क्या मजाक है। कहता है जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे। आजकल पुलिस वाले है ना, ऐसा गोला पटकेंगे लगा कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद बिहार पुलिस हुई। हम जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या होता है? आप वंशावली बना रहे हैं लड़की की,
ये वंशावली सी ऑफिस में जमा होगा। माँ कहाँ से आई? माँ ने रेप कई कर लोगों का लिया गया, ऐसे करीब 20-21 लोग का ठीक लिया है, कुछ आदमी का आप संदेह के आधार पर ले सकते हैं, बात समझ में आई। माँ का आपने क्यों लिया? आपको शक है कि यही इसकी माँ है? हद हो गई। इसको कहते केस को भटकाना। बड़ी बड़ी चूकें आपने की। मनीष रंजन को आज तक रिमांड पर नहीं लिया गया। जो मनीष रंजन, मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी है, लेकिन कायदे से उससे पूछताछ तो होनी चाहिए। मेरे घर रेड आपने कर दिया, मनीष रंजन को से पूछताछ नहीं हो सकती थी रिमांड पर लेके? जो आदमी पिछले 4-5 साल में कोरोना काल में 15,000 रुपया महीना की नौकरी करता था, अब बस शंभू गर्ल्स हॉस्टल की कीमत लगाएंगे तो करोड़ों की होगी। आप पटना के कंकड़ बाग में 4 मंजिला मकान बनाना शुरू किए, देखिए कई संपत्ति है, कई संपत्तियां हैं। आपने क्यों नहीं उसको ये किया? उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया? कहां से आपको फोन आया? क्यों नहीं रिमांड पर आपने लिया? नीलम अग्रवाल जो हॉस्टल की मतलब संचालिका थी, संचालिका जो हॉस्टल की थी, उसको पहले कुछ देर बैठाया गया था थाने में, उसके बाद नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया गया। किसके फोन पर छोड़ा गया? है ना, किसके फोन? चर्चा की किसी भाजपा विधायक ने चढ़ा, क्यों छोड़ दिया गया? आज तक नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जितनी फुर्ती आपने अमिताभ दास के घर में रेड में दिलाया, क्या नीलम अग्रवाल के घर एक बार रेड भी पड़ा है? अंशु अग्रवाल के घर रेड हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए? है ना, नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लगातार चर्चा आ रही है। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी लगातार शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने रात में लगी रहती थी। उसका नंबर पता लगाने की कोशिश हुई, वो गाड़ी किसके नाम पर निबंधित है ये पता लगाने की कोशिश हुई। आजकल में सीबीआई की टीम मुझसे मिलने वाली है, मैं सब बात कहूंगा। उसका नंबर पता लगाने की कोशिश हुई, क्यों नहीं हुई? क्या डर था एसआईटी को कि किसी गाड़ी निकल जाएगी? सीसीटीवी फुटेज में 2 मिनट का काम है किसी गाड़ी का नंबर दिख जाना, उसका परिवहन कार्यालय में जाके निबंधन पता करना है। इसके लिए कोई आपको जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है, इतनी अकल तो सब दरोगा जी को है। हुआ नहीं हुआ? जो चादर, जिस चादर पर इलाज हुआ था लड़की का, जो चादर दी गई एफएसएल में, उसको धो के दी गई चादर, क्या है? स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, धोने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब आपने सारे सबूत मिटा दिए। पीओ जो होता है, प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना स्थल, मौका है वारदात, बेसिक चीज है, आप उसको मतलब सिक्योर कर देते हैं, है ना? आप देखते होंगे यूट्यूब पर सिनेमा में, बड़े बड़े शहरों में, दूसरे देशों में तुरंत उसको एक पीला रंग के बैरिकेड कर दिया था, पीला रंग का फीता, सीन ऑफ क्राइम डोंट क्रॉस, सीन ऑफ क्राइम डोंट क्रॉस। क्यों किया जाता है? पूरी दुनिया की पुलिस पागल है, क्यों किया जाता है? इसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, कोई नई चीज जोड़ नहीं दी जाए, कोई पुरानी चीज घटा नहीं दी जाए, है ना? एकदम वो मतलब एक सेक्रेट चीज होती है, वो कहानी कहती है। मौका है, हम लोग आईपीएस की ट्रेनिंग में सिखाता था कि ऐसे केसों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीओ है, प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना स्थल। क्यों नहीं उसको किया गया? ये क्या आपने मजाक लगा रखा है? हमारे घर आप रेड कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए रेड के लिए भी कोई निशांत कुमार के मामू जी को भेजा गया। कोई पटेल जी पटना में मजिस्ट्रेट हैं, परिचय दे रहे थे कि मैं निशांत कुमार का मामा है। मन तो मैं कहा कि मामा जी गोर धरते हैं आपका, क्या मजाक है? उसके बाद इन लोगों ने ये किया, मतलब ये किया, उसके बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे कुछ चुभा दिया हो, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि 15 मिनट के बाद मुझे लगा कि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, चक्कर आने लगा सीना में ये। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो हॉस्पिटलाइज कीजिए। तो नहीं अभी तो आपकी तलाशी ली जाएगी। बोले क्या है तलाशी ली जाएगी? हमने कहा कि ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी रेड की। मैंने कहा कि ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरा मृत्यु पूर्व बयान रिकॉर्ड कराएं, डाइंग डिक्लेरेशन कि यदि मेरे साथ अभी कोई अनहोनी हो जाती है तो वो रिकॉर्ड पर रहेगा। तब ये लोग घबराए हैं, तब तो निशांत कुमार के मामू जी थे पटेल जी, तब बोले कि नहीं हम लोग आपको ले चलते हैं अस्पताल। तब ये लोग रूबन में ले गए मुझे, रूबन में ले गए। रूबन के डॉक्टरों ने मुझे देखा, उन लोगों ने कहा कि सर की स्थिति बहुत गंभीर है, इनको तुरंत इसमें शिफ्ट करना है ना, आईसीयू में। वहां भी कुछ पुलिस वाले, सर यहाँ साइन कीजिए, ई नोटिस दीजिए, वो नोटिस दीजिए, सबको डांटा डॉक्टरों ने। सर को हम आईसीयू में ले जा रहे हैं, चारों ओर सीसीटीवी लगा हुआ है, इनकी जान को कुछ हो गया तो सब अब भागे, सब पुलिस वाले वहां से। उसके बाद हम रात भर 12 नंबर में रहे, हरिबन में आईसीयू में रहे। एक डॉक्टर मणिशंकर पांडे बड़े अच्छे डॉक्टर थे, रात भर वो जगह रहे मेरे साथ, वो मेरा इलाज करते रहे। मुझे कभी हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा ईसीजी इरेगुलर आ रहा है, कौन सी सुई चिभाई गई, क्या हुआ, है ना? ये सुनता, अरे मेरा रिबन वाला फाइल लाइएगा। तो ये सब हो रहा है। उसके बाद देखिए, उस समय तो मैं मतलब इसमें नहीं था ज्यादा, मेरी अपनी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं लौटा तो मैंने देखा, क्योंकि निशांत कुमार के खिलाफ बहुत सारे सबूत मैंने इधर उधर ये किए हुए थे, क्योंकि एसआईटी में मेरा बिल्कुल लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सबूत आपने क्यों नहीं दिया पहले,
अब अरे हमको एसआईटी में विश्वास ही नहीं था, एसआईटी में विश्वास ही नहीं था तो मेरा सबूत का अचार डाल देते। मैं तो इंतजार कर रहा था कि सीबीआई इस मामले, ऐसे सीबीआई में मुझे 100% विश्वास नहीं है, लेकिन कम से कम एसआईटी से ज्यादा। जब सीबीआई ने केस दर्ज किया 2-3 दिन पहले 7S/26, और जब सीबीआई ने औपचारिक रूप से केस को ले लिया, तब मैं सोचा था कि आजकल मैं खुद सीबीआई डायरेक्टर के पास जाकर मैं मिलूंगा और उनको ये दूंगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रिज में जो कागज सब मैंने रखे थे वो लापता है। ये जो मेरा पेपर गायब है सर? पेपर गायब है। शू बॉक्स वहाँ जो लाल दिख रहा है जिसमें मैं अपने जूते रखता हूँ, उसमें मैंने कुछ सीडी रखे थे वो गायब है। मेरी ये कुक है सुनीता, मेरा खाना बनाती है, इसने कहा कि सर जब आप रूम में बैठे हुए थे तो यहाँ पर आके दरोगा जी सब खोल खाल के निकाल रहे थे, और हम उन लोग को रोकने लगे तो हमको धक्का देके अलग किया गया कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आपको भी टांग लेगा। ये स्थिति है ना। और देखिए क्या मतलब मैं बताऊं किस तरह से। एक सवाल है सर, आप मतलब सिर्फ शक के बिना पर कर रहे हैं कि आपके पास सच में कुछ इस तरह का डेटा? सबूत है, हाथ थे। अब तो मैं पास्ट टेंस से बात कर रहा हूं। कितना देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब से मैंने निशांत कुमार का नाम लिया, निशांत कुमार बिहार से बाहर भागे हुए थे, कहाँ वृंदावन, कहाँ उनके बारे में चल रहा था कि सादगी की मूर्ति है तो ऐसे ई रिक्शा में चलते हैं तो चप्पल पहनते हैं तो ऐसे लगा कि कितने बड़े मतलब महात्मा ही हैं। और ये रेड हुआ है, सारे सबूत खत्म किए गए हैं, वो प्रकट हो गए हैं गया में विष्णुपद मंदिर में, इतने तामझाम के साथ कि उसमें मुझे कहीं से सादगी नजर नहीं आ रही। आप पॉलिटिक्स समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार का तो दिमाग अब होशो-हवास खत्म हो गया है। नहीं, आपके बारे में ये बात बोला जा रहा है सर कि अमिताभ दास मनगढ़ंत बात करते हैं, कुछ लोग आपको, वो मैंने शब्द बता रहा हूँ, पागल कह रहे हैं लोग। ठीक है, अगर आज बिहार में कोई एक पागल है 14 करोड़ बिहारियों में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यदि एक आदमी 14 करोड़ में जो मखाना की खेती को विधानसभा में पखाना की खेती करते हैं, है ना, जो राबड़ी देवी को कहता है ए लड़की ए लड़की ए लड़की, जिसको औरत और लड़की में फर्क नहीं दिखाई देता है ना, जिसने अभी 15 दिसंबर 25 को नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया था। ये सब हरकत देखिए, पागल आदमी की हरकत देख रहे हैं ना। ई का है जी, हिजाब नोच लिया था, है ना। एक आईएएस ऑफिसर है एस सिद्धार्थ, वो गए थे मंच पर सरकारी कार्यक्रम में, उनके सर पर उठाकर गमला रख दिया था। अब पागल मुख्यमंत्री की हरकतें देख रहे हैं। राष्ट्रगान हो रहा था यहाँ पर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। राष्ट्रगान, एक स्कूल का केजी का बच्चा जानता है कि राष्ट्रगान के समय चुपचाप खड़ा रहना है सम्मान में। मुख्यमंत्री उछल रहे हैं, पागल मुख्यमंत्री उछल रहे हैं, है ना। प्रधान सचिव उनको संभाल रहे हैं, क्या बात है ना। वहां गए, जीविका दीदियों के बीच चले गए बेगूसराय में, बोलते हैं 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। ये तो कोई पागल आदमी बोल सकता है ना, कोई सामान्य तो नहीं बोल सकता। 2005 के पहले बिहार की लड़कियां क्या रहती थी, पत्ते पहन कर घूमती थी, है ना। वहां पर मतलब अजीब। एक गए इसमें महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए पागल मुख्यमंत्री, उनको फूल दिया गया महावीर चौधरी के तस्वीर पर चढ़ाने के लिए, उठा के जाके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा है। ये किसी सामान्य आदमी का काम है? कई 2 मंत्रियों का सर टकरा देते हैं, धड़ाम धड़ाम। ये कोई सामान्य आदमी का काम है? मतलब मैं गिनाता जा सकता हूँ। अभी तो विधान मंडल में बाकायदा नारे लगाए हैं राजद वालों ने, पगला मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़, पगला मुख्यमंत्री। आप मौजूद थे ना, तो पागल कौन है? प्रशांत किशोर ने मांग की है कि नीतीश कुमार के दिमाग का इलाज किया जाए और उसको मतलब मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं सर कि दिमागी रूप से ठीक नहीं है, और फिर दूसरा तरफ आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सबूत को मिटवा दे रहे हैं, तो ये एक्टिवनेस है तब ना। सबूत को देखिए कौन मिटवा रहा है, उनके साथ भी तो लोग हैं, उनके सलाहकार भी तो लोग हैं जिनके हाथ में वो बंधक बना लिए गए हैं, वो तो है। एक पूरी कुर्मी लॉबी है, एक पूरी कुर्मी लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है। क्योंकि ये पूरी अब फिर मैं होता लगा कि एक अलग मुद्दा चला जाएगा। एक पूरी कुर्मी लॉबी है जो चाहती है कि पहले ये लोग चाहते थे कि कोई कुर्मी ही उत्तराधिकारी हो। पहले इन लोगों ने आरसीपी सिंह को चुना था, कुर्मी लॉबी ने, कि वो मतलब पलटू राम के उत्तराधिकारी होंगे, आरसीपी सिंह। लेकिन फिर बात उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इस्पात मंत्री बनाया गया, नंबर 2 की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। फिर बात नहीं बनी तो दूसरे कुर्मी को लाया गया, मनीष वर्मा को, उड़ीसा कैडर के आईएएस थे 2000 बैच के। उस पर बात नहीं बनी तो अब तीसरे कुर्मी को लाया गया है। मतलब है कि भाई चीफ मिनिस्टर लगता है बिहार में कुर्मी के लिए आरक्षित हो गया है, और अब निशांत कुमार को लाया गया है तो ये हो रहा है इस तरह से। और इन लोग को खौफ देखिए। जिस दिन मैं वहां पर था, रुमन में था, मैं आईसीयू में था, और मुझे लग रहा था कि आज रात हो सकता है मैं नहीं निकाल सकूं, मेरी जान चली जाए। मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में रहते हैं, हिंदुस्तान में मेरा कोई भाई बहन नहीं है, सारे भाई बहन अमेरिका में। मैं चाहता था कि एक बार बात कर लूं, और मेरे साथ मेरी कुक गई थी, मैंने कहा कि फोन दीजिए मैं बात करता हूं। तो पता चला कि पूरे रिबन हॉस्पिटल को ये
जैमर लगा दिया गया था। जब किसी से संपर्क ना कर हम बात नहीं कर, बताइए मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैं ओसामा बिन लादेन हूँ? मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद नागरिक हूँ। अभी आपने मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया है। एक कैदी को भी कुछ मतलब बुनियादी अधिकार रहते हैं। कैदी भी बीमार पड़ता है तो इसका इलाज होता है। आपने जमर क्या सोच के लगा दिया? यह बहुत बड़ा सर, एक तरीके से कहिए तो आप खतरा मोल ले लिए हैं, चूंकि मैं तो कहता हूँ कि मैंने सर पर कफन बांध लिया है। सर पर कफन। मेरा फोन देखिए जब्त कर लिया गया। मेरा जो फोन था जब्त करके एफएसएल मिलने वाला कुछ नहीं है, एफएसएल को दिया गया है। मैं अभी आपकी शहादत के क्या अनंत सिंह का फोन को जब्त करने की औकात है? मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सबको पता है कि अनंत सिंह बेउर जेल में फोन रखता है और पूरे गिरोह का संचालन करता है। क्या मुख्यमंत्री को औकात है? पलटू राम को? क्या सम्राट चौधरी को औकात है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की? क्या मुख्य सचिव को औकात है? गृह सचिव को औकात है? डीजीपी को औकात है? जेल आईजी को औकात है? सीनियर एसपी को औकात है? किसी को औकात है? अभी अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, IGIMS का सिगरेट पी रहा था IGIMS में, बताइए। वो अभी बेउर जेल का कैदी है। दुलार चंद यादव हत्याकांड में बंद है। निचली अदालत से उसका जमानत रद्द हो गई है। MP MLA कोर्ट से जमानत रद्द हो गई है। और बताइए वो मतलब कानून को धुआं में उड़ा रहा है। कायदे से तो जो उसके साथ पुलिस अभिरक्षा वाली जो टीम गई थी सबके सबको निलंबित करना चाहिए था। आपने कैसे सिगरेट अलाउ किया? और जब बाहर में सिगरेट पी रहा है तो अंदर में इसका क्या होगा? अंदर में तो दारू भी चलती होगी, है ना? जब बाहर में ये सिगरेट पी के खुलेआम कानून की धज्जी उड़ा रहा है तो अंदर में तो दारू भी पीता होगा बैठ के। किसी की औकात है? तो यही बिहार का हाल है कि अमिताभ दास का मोबाइल जब्त कीजिए और अनंत सिंह का मोबाइल नहीं जब्त कीजिए। अंतिम सवाल है सर, लड़ाई अभी कब तक चलेगा सर? चूंकि अब तो ये लड़ाई चलेगी जब तक मैं जिंदा हूं, और यदि मेरी हत्या करवा दी जाती है तब भी लड़ाई बंद नहीं होगी। मेरा भूत माफिया का पीछा करेगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि निशांत कुमार के खून का नमूना CBI ले, मुख्यमंत्री के बेटे का, वो पूरे नीट छात्रा रेप हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध है। जी चलिए तो इनसे बात करना जरूरी था। ये मेरे साथ पहला साक्षात्कार था इस पूरे मामले में। तो अब आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में देते जाएगा। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।